हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ओके, और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। ठीक है, फॉर्मेट दिखाया, उसके पहले अलोकेशंस दिखाए और ये काम किसको किसको आएगा। ठीक है, तो किसको किसको काम आएगा, जैसे कि आपके हो गए फर्स्ट ईयर कॉमर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स बोल सकते हो, या फिर आपके बैफ को, बीकॉम को, सबको काम आएगा। कॉमर्स फील्ड में उन सबको यूज़फुल रहेगा। क्योंकि इसके पहले हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पूरा देखा, कैपिटल एंड रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स देखे, और फाइनल अकाउंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स देखा। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स देख रहे हैं। तो ये टॉपिक्स कॉमर्स फील्ड में सबको मोस्ट प्रोबेबली सबको रहती है, तो बैफ वाले को भी रहता है, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अब अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके पहले मैंने आपको अलोकेशन बताया, फॉर्मेट बताया, इसके पहले 2 लेक्चर्स हुए हमारे। ठीक है, उसमें मैंने अलोकेशंस भी बता दिया और फॉर्मेट भी हो गया, हमारा प्रोफॉर्मा भी हो गया। आज हम लेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अ फर्म हैज़ 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट दिया है, एक्स और वाई। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। ओके, फिर आगे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्या करना है आपको, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको बोला है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये तो पता है फॉर द ईयर एंडेड आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दे दिया एक्स एंड वाई और रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे दिया 40,000 फॉर एक्स के लिए और 50,000 फॉर वाई के लिए। फिर ऐसे ही परचेज, सेल, सैलरी, अब ये देख सकते हो अमाउंट आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ गया आपके पास पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको अभी कुछ आइटम्स जर्नली दे दिए, जैसे कि जर्नल सैलरीज दिया है 20,000। फिर ये ऐसा नहीं है कि वाई का ही है, हाँ, ये अभी अलग हो गया है। यहाँ पे आपको अलग करके दिया है ना एक्स और वाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, यहाँ पे ऊपर की इतनी चीज़ें दी है वो आपको ऑलरेडी अलोकेट करके दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिया है वो आपके पास है, जैसे कि यहाँ पे जनरल सैलरी आपको दे दिया है 20,000 दिया है, कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज आउटवर्ड 16,000, एडवर्टाइजिंग 12,000, रेंट एंड रेट्स आपके पास है 18,000। ठीक है, इस तरह से ये पूरा अलग अलग यानी अमाउंट डायरेक्टली आपको दे दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000, लाइटनिंग 2,400, डिस्काउंट रिसीव 3,000 है, इंश्योरेंस 2,000। ठीक है, इस तरह से ये दे दिया। अभी आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द 2 डिपार्टमेंट्स इज इन द रेशियो 2:1। ठीक है, यहाँ पे एरिया अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये रेशियोज दिया है वो कौन से इस पे दिया है। ठीक है, मैंने पूरा बेसिस इसका करवाया है, तो ज़रा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया के लिए आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 2:1। ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड कितना है, 2:1। जनरल सैलरी टू बी अलोकेटेड इक्वली। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना, ऊपर जनरल सैलरी दिया था, ऊपर मार्किंग कर देना है कि जनरल सैलरी जो यहाँ पे रहेगा वो इक्वली अलोकेट करना है एक्स एंड वाई में। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ फॉर अ कम्प्रहेंसिव पॉलिसी, अलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलोकेशन इनकन्वीनियंट बताया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बनेगी, जैसे कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम बनाएंगे ही, साथ में सब में आपको इंश्योरेंस भी दिया है और ऊपर और भी एक चीज़ दी है। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर यहाँ पे बोला है कि वो अलोकेट नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे ना आके वो कहाँ पे जाएगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है वो चीज़, और वो तब बोला भी था प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में मैं अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ बनेगी क्या, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर आपको दे दिया क्लोजिंग स्टॉक्स, कितना दिया, एक्स के लिए 36 और वाई के लिए 40,000। ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रिपेयर कर लो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी आपको यहाँ पे पता है फॉर्मेट, ठीक है, किस तरह से रेडी करना है। तो पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे बाजू में एक बेसिस का ये रख दो। ठीक है, यहाँ पे बेसिस का कॉलम कर दो, बेसिस।
फिर डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, फिर टोटल का एक कॉलम अगर करना है तो, नहीं तो चलेगा यहाँ पे टोटल का, लेकिन एक बेसिस का करना है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, और यहाँ पे भी एक बेसिस का, यानी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी नोटबुक में लिखते जाना, बाद में अच्छे से करना सम। ओके, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सम। तो ये हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपको पता है, आपने फाइनल अकाउंट सीखा है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल हम साथ में भी बना सकते हैं, फाइन है, या फिर उसको दोनों को अलग भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप किस तरह से करोगे। अगर साथ में किया तो भी कोई इशू नहीं, तो हम वहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, डिपार्टमेंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है वो डाल दो, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं सम। अभी यहाँ पे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अभी सम में आपको दिया क्या है वो देखो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले लो, मैं वापस सम दिखा रही हूँ, ये कुछ एडजस्टमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखना है तो लिख लो। और ये क्वेश्चन है, क्योंकि फिर वापस ऊपर नीचे करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपके पास से यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड सैलरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा आपका, अभी आप ये तो आपको पता है ना, ये पहले क्वेश्चंस के अंदर लिख लो, तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, अगर ये भी नहीं समझता तो वो भी साथ में लिख लो। परचेस है डेबिट साइड, सेल्स है क्रेडिट साइड, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। तो इसके लिए बोले एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो मैं डायरेक्टली आंसर में आपको करवा सकूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये सब चीज़ें हमने लिख ली। अब जनरल सैलरी, ठीक है, इसके लिए तो आपको अलोकेशन बोल दिया था ना, और जाएगा किसमें, ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, ये तो आइडिया रहेगा आपको। जनरल सैलरी जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बोला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बताती हूँ, ठीक है। तो पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम लोग, ओके। पहले इतना ट्रांसफ़र कर ले, होप सो आप लोग ने रेडी कर लिया रहेगा फॉर्मेट इतनी टाइम में। फाइन, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है, कितना है 36 एंड 40, ठीक है। देखो ट्रांसफर कर देंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 एंड 50,000, परचेस 150 एंड 1 लाख, कैरेज इनवर्ड, सॉरी ये अभी बाकी है, ठीक है। फिर बाई सेल्स 2,50,000 एंड 150, और बाई क्लोजिंग स्टॉक 36 एंड 40। अभी ये तो समझा इतना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक दे दिया आपको 36 एंड 40 एक्स एंड वाई का, तो ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई अलोकेशन था नहीं और सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट ही था, तो ये तो कर पाओगे आप, ठीक है। आगे बताती हूँ आपको मैं, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमारा बाकी था, ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट दे दिया है आपको जनरल सैलरी, ठीक है। तो जनरल सैलरी आपका ये जाएगा आपका कहाँ पे, ठीक है। जनरल सैलरी कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाता है आपका, आपके इसके अंदर ऊपर, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ध्यान में रहेगा ये। फिर अभी उसको अलोकेट किस तरह से करना है, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे आपको जनरल सैलरी के ऊपर तो आपको ये दिया था एडजस्टमेंट कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या हो जाएगा, 1:1, फाइन, ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड ये आपका जाएगा परचेज पे, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परचेज के ऊपर। फिर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड है, तो वो किस पे जाएगा आपका, सेल्स के ऊपर, आउटवर्ड है तो सेल्स के ऊपर। ये मैंने चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखा दी थी। फिर क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट आपका किस पे जाता है, सेल रेशियो पे, ओके। अगर दिया है उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपके सेल्स रेशियो पे, ठीक है। फिर इस तरह से ही आपका यहाँ पे दे दिया है आपको रेंट एंड रेट्स। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अभी रेंट एंड रेट्स ये भी आपका चले जाएगा किस पे, ये दिया रहेगा आपको एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है, उसके ऊपर चले जाएगा वो। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अभी ये चीज़ आपकी कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो एक है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और आपका इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सब आपकी जाएगी आपकी जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, जर्नल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर लाइटिंग, ये भी आपका एरिया ऑक्यूपाइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके रिसीव्ड है तो परचेस पे चले जाएगा, ठीक है। ये किस पे जाएगा? आपका परचेस रेशियो पे। अब इसको कैसे निकालना है रेशियो बताती हूँ मैं। इंश्योरेंस है तो आपका जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कहाँ पे चले जाएगा? जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक ये चीज़ें? ठीक है, तो होप सो अभी तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, सम के अंदर जाते हैं, फटाफट सम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दे दी। अच्छा, मैं रेशियो भी बता ही देती हूँ। चलो नीचे डायरेक्ट वर्किंग नोट के अंदर बता देती हूँ आपको मैं। जैसे कि आपको परचेस और सेल रेशियो निकालना है ना, ठीक है। इस पर कितनी सारी चीज़ें गई है तो किस तरह से करना है इसको। ओके, वर्किंग नोट बता देती हूँ आपको मैं। पहले आपको यहाँ पे जैसे कि परचेस रेशियो निकालना है, ठीक है। परचेस रेशियो तो आपको डिपार्टमेंट एक्स का दिया है कितना? 1,50,000। होप्स आपने लिख के रखा रहेगा। डिपार्टमेंट वाई का कितना दिया है? 1,00,000, ठीक है। अब रेशियो किस तरह से निकालते हैं? यहाँ पे कितना जीरो है? 3 जीरो सेम है, 3 जीरो सेम है। फिर यहाँ पे भी ये 1 जीरो, फिर ये 1 जीरो, जितने जीरो सेम है निकाल दो। बाकी कितना रहा यहाँ पे? 15 और यहाँ पे 10, 15 और 10, ठीक है। तो अभी रेशियो निकालते कैसे? 15 और 10 सेम टेबल देखना है हमें। तो ये कैसा जाएगा आपका? 3 5 ज़ा 15 होता है, राइट है। और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 होता है। क्लियर है ना? ये अभी दोनों में सेम कौन सा है? 5 5 निकल जाएगा। तो बाकी क्या रहा आपका? यहाँ पे रेशियो क्या बन गया? 3:2। ये क्या है आपका? परचेस रेशियो। ये क्या बन गया आपका? परचेस रेशियो 3:2। और सेल्स रेशियो डिपार्टमेंट एक्स में देखो कितना दिया है? 2,50,000। और डिपार्टमेंट वाई में कितना दिया है? 1,50,000। ये आपको दे दिया है ना सब में, ठीक है। अगेन सेम, जितने जीरो सेम है उतने कट कर दो। यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, कितना बाकी रह गया? 25 और 15, ओके। 25 और 15 अगेन सेम टेबल देखो। तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 होता है और ये 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। तो सेम जो है वो कट कर दो 5 5। तो बाकी क्या रहा? यहाँ पे आपका सेल्स रेशियो क्या आ गया? 5:3। क्लियर है? ठीक है, परचेस रेशियो और सेल्स रेशियो। होप सो लिख लिया रहेगा आपने ये वर्किंग नोट, ठीक है। नहीं तो लिख लो, ओके। चलो आगे बढ़ते अभी फटाफट कंप्लीट कर देते सम को। सब तो मैंने सिखा ही दिया, अभी खाली एंट्री करनी है हमें, तो जल्दी से कर लेते हैं एंट्री, ठीक है। ओके चलो, तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी ये कर दी। कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बोला ऊपर लिखना है, और वो कौन से रेशियो पे है आपके? परचेस रेशियो पे। परचेस रेशियो हमारा क्या था? 3:2। क्लियर ना? ठीक है। और कितना है अमाउंट कैरेज इनवर्ड का? देखो अभी वो भी बता देती हूँ आपको मैं। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट कितनी है? 20,000, ठीक है। तो किस तरह से करोगे अभी? जैसे कि आपके पास दो डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। रेशियो क्या है हमारा? 3:2, राइट है। टोटल कितना होता है? 5। क्लियर है? ये एक्स का कितना है? 3 और वाई का कितना है? 2, और टोटल कितना है हमारे पास? 5। कैरेज इनवर्ड कितना है हमारे पास? 20,000, राइट है। मैं एक बता देती हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। 20,000 है इंटू यहाँ पे एक्स के लिए कितना है? 3 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 5, ठीक है। फिर वाई के लिए अगेन सेम 20,000 इंटू कितना है यहाँ पे? वाई के लिए 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 कर लोगे अभी तो, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 5 ज़ा 20 होता है ना। 4 5 ज़ा 20 होता है। यहाँ पे 4 3 ज़ा कितना हो गया? 12, और जीरो कितने हैं? 1 2 और 3, कितना हो गया? 12,000। 4 2 ज़ा कितना हो गया? 8, और जीरो कितने हैं? 1 2 और 3, ओके। मैं नहीं सिर्फ आपको यहाँ पे अकाउंट्स साथ में ये भी सिखा देती हूँ कि किस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जितना हो सके उतना उसको छोटे करते जाओ ताकि आप आसानी से इसको कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे देखो कैरेज इनवर्ड कितना आ गया? 12,000 एंड 8,000, कंप्लीट है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो डायरेक्टली आपको सब में दे ही दिया था, तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे आप एक्स का टोटल करोगे, ठीक है, फिर वाई का टोटल करोगे। एक्स का टोटल और फिर वाई का टोटल, ओके। तो जब यहाँ पे अभी आप एक्स और वाई का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम के अंदर अभी क्रेडिट में टोटल आ रहा है 2,86,000 एक्स का, और वाई का आ रहा है 1,90,000।
ठीक है। और यहाँ तक आप टोटल करोगे ना जब इधर का, तो वो कम आएगा, ठीक है। वो टोटल करके एक बार देख लो, 40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 12,000 जो भी आएगा टोटल 2,86,000 में से उसको जब माइनस करोगे, ठीक है, इसका टोटल जो भी आएगा उसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 84,000, ठीक है। और डेबिट साइड है, इसके लिए हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। सेम वे यहाँ पे भी करोगे वाई का तो मिलेगा आपको 32,000। अब प्रॉफिट है, ठीक है, डेबिट साइड आया तो ट्रांसफर कहाँ पे करोगे आप, क्रेडिट साइड, एक्स का एक्स में और वाई का वाई में, 84 और 30, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है। अभी सैलरी ये आपको ऊपर दे दिया था डायरेक्टली, ठीक है, 16 और 12,000। फिर जनरल सैलरी बोला था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बोला तो 1:1, ठीक है, और 20,000 था तो अगेन सेम इसी तरह से करना है, ठीक है, 1:1 या इक्वली यानी क्या लिखते हैं 1:1। तो इसका टोटल कितना हुआ, तो जनरल सैलरी है कितना 20,000, तो 20,000 इंटू 1/2 इस तरह से करो, या फिर इक्वली बोला 20 2 में डिवाइड करना, कितना हो जाएगा 10 क्लियर ना, ये तो आता है ना, ठीक है। फिर कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड कितना है यहाँ पे अभी आपको दिया 16,000, तो 16,000 और कैरेज आउटवर्ड जाता है कौन से रेशियो पे, सेल्स रेशियो पे। तो सेल्स रेशियो हमारा क्या है 5:3, ठीक है, सेल्स रेशियो क्या है हमारा 5:3, तो ईजी लिख लोगे वो तो, ठीक है, 5:3। तो 5:3 पे अभी यहाँ पे कितना दिया आपको 16,000, तो 16,000, ठीक है, 16,000 जो भी है कैरेज आउटवर्ड लिखो। ये वर्किंग अगर बनाते जाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, बनाते जाओगे तो भी वो अच्छा रहेगा, फाइन। तो यहाँ पे आप कैरेज आउटवर्ड, फिर सेल रेशियो पे, यहाँ पे बेसिस मैंने आपको बोला था वैसे, ठीक है, यहाँ पे आप बेसिस करके वो कॉलम करके यहाँ पे लिखते जाओ कि यहाँ कैरेज आउटवर्ड ये सेल्स रेशियो पे जाएगा। यहाँ पे इक्वली बोला है तो एक्चुअल लिख दो, ठीक है। सैलरी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके लिए यहाँ पे भी आप एक्चुअल लिख सकते हो, ठीक है, बेसिस करके यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देना। एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो पे, तो यहाँ पे 5:3 सेल रेशियो दिया है, और एडवर्टाइजिंग है कितना आपके पास, वो दिया है आपको, कितना दिया है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना जो भी है, 12,000 समथिंग। तो 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट, अभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सम कंप्लीट करना है, अभी तो इजी है ये, ठीक है। तो और एक चीज़ बता देती हूँ आपको मैं, अभी यहाँ पे भी आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लोगे ना, टोटल करना है पूरा, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल, इस साइड का एक्स का टोटल, यहाँ का एक्स का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 85,800 आ रहा है और यहाँ पे कुछ टोटल आ रहा है आपका समथिंग जो भी रहेगा उसमें से लेस करो तो आपको ये मिलेगा 27,900, ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब वाई का टोटल किया तो हमें कम पड़ा इस साइड, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड टोटल आ रहा है 39,300, ठीक है, इधर का टोटल करना, लेस करोगे तो 6,100 आएगा नेट लॉस। अब ये दोनों चीज़ें, ये हो गया या ये हो गया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अभी आपको मैंने बोला था वैसे ये सब में और एक चीज़ बनानी है, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी वो बना लेते हैं हम, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट अभी जैसे कि वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट वाई का लॉस था, उधर क्रेडिट साइड था, यहाँ पे डेबिट साइड हमने ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट था एक्स का, वहाँ पे डेबिट साइड था, यहाँ पे हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्वेश्चन में था, मैंने आपको तभी बताया कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इंश्योरेंस आपका ये हो गया, ठीक है। फिर इस सबको टैली करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 27,900 आ रहा है, यहाँ पे इसका टोटल करना आप लोग 7 और ये 6 और ये 100, ठीक है, पूरा टोटल करोगे उसमें से उसको लेस करो तो आपके पास बैलेंस आएगा 14,800, ठीक है। अगर इसमें सब में बैलेंस शीट बनाना रहता तो ये ट्रांसफ़र हो जाता आपका बैलेंस शीट में, ठीक है, या फिर कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो होप सो समझ में आया रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी, ठीक है। मैंने आपको डिपार्टमेंटल भी एकदम आसान वे से सिखाने की कोशिश की है। तो ये था हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट, आगे ऐसे ही बने रहना, आगे के चैप्टर्स वगैरह जो भी रहेगा मैं आपको सिखाती रहूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ओके, थैंक यू।